So the cellular organisms are again divided into following two main types. तो नॉन सेल्यूलर तो सिर्फ वायरस होते हैं, बट जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनको अगेन दो ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्रोकार्योट्स एंड सेकेंड इज यूकार्योट्स. सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में डिवाइडेड है, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स. प्रोकार्योट्स क्या होते हैं? These organisms have primitive and incomplete cells. प्रोकार्योट्स बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनकी जो सेल होती है, इनके जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है. और जो यूकैरियोट्स हैं ये हमारे एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी जो सेल्स होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है. So we will understand the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell by taking a difference chart. प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकार्योट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकार्योटिक सेल प्रेजेंट हो, यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हो. तो अब ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होती क्या है पहले इसको देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि प्रोकार्योट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, वो कैसे होते हैं, एंड यूकार्योट्स कैसे होते हैं. सो लेट्स सी दिस. So in the left hand side there are prokaryotic cell and in the right hand side there is eukaryotic cell. Size of prokaryotic cell is generally small. तो जो प्रोकार्योटिक सेल होती है उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है. कितनी? 1 to 10 mm. एंड ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल की साइज एज कम्पेयर टू प्रोकार्योटिक बड़ी होती है 5 to 100 mm. तो एक तो डिफरेंस हमारा ये हुआ कि जो प्रोकार्योट्स होंगे उनकी सेल छोटी होती है एंड यूकैरियोट्स की सेल जो होती है वो बड़ी होती है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट. न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल इनकम्प्लीट होती है. तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है. प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी उस सेल के बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस उनके पास नहीं है, उनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है. न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए न्यूक्लियस के चारों तरफ ना एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और वो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्रोमोसोम्स को कवर किए हुए होती है, उन्हें प्रोटेक्ट किए हुए होती है. तो अगर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर रीजन कुछ भी प्रेजेंट होगा? कुछ नहीं प्रेजेंट होगा. प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें एब्सेंट है. एंड ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए न्यूक्लियर मटेरियल या फिर न्यूक्लियोइड हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. तो हमारा यहाँ पे यूकैरियोटिक जो सेल है इसमें जो हमारा क्रोमोसोम होगा न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा. अब न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में चैप्टर में जब स्टडी करेंगे तो पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोल रहे हैं, ये सब डिटेल में अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम. यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है. तो इससे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो प्रोकैरियोटिक सेल वाली वो प्रोकैरियोट्स हुए, जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल वाली चीज़ें प्रेजेंट है वो यूकैरियोट्स हुए.